हेलो भाई, मैं पवार। Hyundai बहुत एग्रेसिव है भाई इंडियन मार्केट में एंड क्या ही करना चाहते हैं डिजाइन के मामले में, तो दे आर किलिंग ईच एंड एवरी सेगमेंट। भाई पहले Hyundai वेन्यू मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब इतनी अच्छी लगने लग गई है कि भाई रिबन लगी और साथ या कड़ी और यहाँ पे अपने पास खड़ी हुई है। कल हम इसकी डिलीवरी लेके आए थे भाई, आपने देखा होगा इसका स्मोक वगैरह भी निकल गया था लिटिल सा, लेकिन भाई गाड़ी अब जो लगती है ना Hyundai वेन्यू लेने लायक बिल्कुल 100% बन गई है। लेकिन भाई एक चीज है इसमें जो प्राइसिंग को लेके मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि भाई गाड़ी कितने की है। ये देखो, ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हो दिस इज HX8 इसका वेरिएंट और टर्बो पेट्रोल के अंदर है भाई। ये तो ये गाड़ी 15 लाख रुपए की है Hyundai वेन्यू। जी भाई, सबसे पहले मैं प्राइसिंग ही आपको बता देता हूँ। 12,95,000 रुपए इसका एक शोरूम प्राइस है। अब आप कहोगे यार बहुत महंगी गाड़ी है, तो मैं रीजन बताता हूँ। इसके अंदर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन है। देखो, अगर आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन लेने जाओगे इसके अंदर दो इंजन ऑप्शन आते हैं पेट्रोल के अंदर, एक नॉर्मल वाला एक टर्बो वाला। भाई नॉर्मल वाला वही है कि पावर नहीं मिलती है, माइलेज वाइलेज तो भूल ही जाओ, थोड़ी बहुत ठीक माइलेज देता है, मतलब वो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है। दूसरा इंजन ऑप्शन आता है भाई साहब टर्बो GDI, जो 1.0 लीटर का 120 bhp निकालता है, 172 Nm का टॉर्क। ये उन लोगों के लिए जिनको पावर चाहिए, थोड़ी सी ऐसे भगाने में अच्छी चाहिए, थोड़ी सी माइलेज वाइलेज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वो लोग कर सकते हैं, तो उनके लिए ये वाला पेट्रोल इंजन उन्होंने निकाल रखा है। Hyundai वेन्यू में एक डीजल भी आता है, वही जो क्रेटा सेल्टोस में डीजल इंजन आता है ना 1.5 लीटर का, वो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है इसके अंदर। लेकिन उसका तब कोई सेंस नहीं बनता अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, आप मतलब ये लगा लो महीने का 1000 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलाते हो, तो फिर डीजल लेने का सेंस क्या है। आप उसके अंदर यूरिया डालोगे, DF डालोगे, वो गाड़ी खड़ी रहेगी तो वो डीजल पार्टिकुलेट जो फिल्टर होता है वो खराब ही होगा कहीं ना कहीं, तो डीजल लेने का भी सेंस नहीं है। अब आपको कभी कभार आप गाड़ी चलाते हो तो परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो उसके लिए तो भाई ये इंजन ऑप्शन बेस्ट है। मोस्टली Hyundai वेन्यू ना मेजोरिटी है वो बिकती है भाई इसके 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड जो पेट्रोल इंजन है उसके साथ। बहुत ज्यादा वेरिएंट इसके अंदर आते हैं, HX2, HX4, HX5, HX6, HX7, XX7 प्लस भी 8, 10 बहुत वेरिएंट इन्होंने निकाल रखे हैं भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लेकिन मैं सिंपल शब्दों में आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये वाला वेरिएंट है HX8 जो टॉप तक नीचे है, मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है। 15 लाख रुपए ऑन रोड हरियाणा में इसकी कीमत है। इस टर्बो GDI पेट्रोल इंजन के साथ 7 स्पीड DCT भी इसके अंदर आता है। ये देखो, डुअल क्लच ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है पूरी तरीके से, और इतने इंजन ऑप्शन इसलिए भाई ये Hyundai वाले देते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी CNG ऑप्शन वगैरह नहीं आता है भाई वेन्यू के अंदर। आपके पास केवल पेट्रोल डीजल का ही ऑप्शन है, ना कोई इलेक्ट्रिक में अभी वेन्यू आती है। सिंपल सोबर सौदा है भाई वेन्यू का, लेकिन अब जो देखने में गाड़ी लगती है बहुत प्यारी है। एंड एज पर Hyundai भाई यहाँ पे कोई भी इंस्टॉलेशन वगैरह इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये इंजन रियलिटी में बहुत साइलेंट है। 3 सिलेंडर इंजन है, टाटा भी बनाती है 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन उनकी इतनी वाइब्रेशंस होती है ना, उतनी मतलब वो भसड़ सी है उनके इंजन में। लेकिन दिस इज प्योर रिलायबल चीज। थोड़ा सा ओवर हीटिंग की इसमें समस्या बताई जाती है ट्रैफिक वगैरह में इसके गियर बॉक्स को लेकर, लेकिन ऐसा 3 सिलेंडर होते हुए भी कोई वाइब्रेशन वगैरह है नहीं। पावर भी 120 bhp के अराउंड अच्छी खासी निकाल के दे देता है आपको। 172 Nm का टॉर्क भी है, छोटी गाड़ी के हिसाब से काफी गुड है। लेकिन मैं तो पर्सनली इसको डीजल में प्रेफर करता हूँ इस गाड़ी को, अगर रनिंग थोड़ी भी ज्यादा है, क्योंकि भाई पेट्रोल में ये इंजन ज्यादा कुछ खास माइलेज देता नहीं है सिटी में। चलो माइलेज वाइलेज इंजन पावर सबको छोड़ दो, अब गाड़ी को गाड़ी की नजर से देखते हैं भाई कि 15 लाख रुपए अगर Hyundai आपसे ले रहा है तो आपको बदले में दे क्या रहा है भाई HX8 वेरिएंट के अंदर। आइए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने जो डिजाइन बदल दिया ना गाड़ी का, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। बोनट एकदम से Hyundai Creta जैसा हो गया, मतलब कहीं ना कहीं सिमिलर ये Hyundai Creta जैसी अब ये लगने लग जाती है। पहली वाली तो बहुत छोटी छोटी हैचबैक सी लगती थी, लेकिन अब ये वाली बहुत इन्होंने प्यारी सी कर दी है। बीच में कनेक्टिंग DRL लाइट डाल दी है, ट्यूब लाइट जिसको बोलते हैं भाई, ये मतलब आजकल जो मार्केट में फेमस है। यहाँ पे इंडिकेटर्स के आ रहे हैं और DRL इसकी पूरी इतनी बड़ी जलती है, बहुत अच्छी लगती है, अभी जल रही है ये। और जो इसकी लाइट्स हैं लो बीम हाई बीम अलग अलग तरीके से यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, और इग्निशन पे भी ये जलती हैं आराम से। बहुत सारी गाड़ी में इग्निशन पे नहीं जलती, स्टार्ट करनी पड़ती है, लेकिन आप इग्निशन पे भी इनको चला सकते हो कितनी भी देर। ग्रिल का डिजाइन काफी अच्छा है भाई, मतलब बहुत ही अच्छी सी कर दी है। ऐसे मुझे नहीं लगता कोई कंप्लेंट फ्रंट डिजाइन से कहीं से भी आपको मिलता है गाड़ी के अंदर। थ्रो देखते हैं भाई गाड़ी का। ये लो बीम है इसकी, 2 जलती है लो बीम पे। हाई बीम कर दोगे तो 2 एक्स्ट्रा लाइट जल जाती है। डिपर मारने में मजा आता है भाई गाड़ी के अंदर, काफी अच्छा उजाला बन जाता है। साइड से आप बढ़ते हो तो साइड से भी पूरी तरीके से जनरेशन चेंज है ये 2026 वाली, तो पूरी अलग तरीके से गाड़ी मिलती है। एक जो डिजाइन मेरे को अच्छे लगेगा वो है इसके अलॉय व्हील्स का। दे लुक वेरी ऐसे इलेक्ट्रिक टाइप्स, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं यार देखने में। हालांकि 16 इंच के आते हैं, 215 60 R16 की प्रोफाइल है, लेकिन अलॉय का डिजाइन बढ़िया हो सकता था भाई, मतलब ईवी जैसी फील दे रहे हैं। दुनिया भर के ऑप्शन होते हैं अलॉय व्हील्स में। देखो, सब कॉम्पैक्ट SUV है ये, मतलब इनको 3995 mm से छोटी गाड़ी रखनी थी, इतनी लेंथ है इसकी। थोड़ा भी बढ़ा देंगे तो टैक्स बढ़ जाएगा और फिर क्रेटा के सेगमेंट में गाड़ी चली जाएगी। तो इन्होंने बहुत अच्छा ऐसे बढ़िया सा डिजाइन बनाया है। हाइट भी इसकी बढ़ा दी है, विड्थ भी अब इस बार बढ़ा दी है। पर्सनली डिजाइन वाइज मुझे खास ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती है। प्लस ब्लैक कलर है तो यहाँ पे जो ये मोटी मोटी क्लैडिंग है ना, ये भी ऐसे ज्यादा हाईलाइट नहीं होती है। ये स्टेरी नाइट कलर के इसका कलर आता है। व्हाइट में थोड़ा सा और सा दिखता है, जो इन्होंने बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों कर रहे हैं भाई। सेल्टोस उठा लो, Hyundai ग्रुप का ये उठा लो, बहुत ज्यादा ब्लैक। ये देखो मैट ब्लैक में है ये चीज, अगर आप नोटिस नहीं हो रही, ब्लैक की वजह से व्हाइट होती है तो बहुत अच्छा दिखता है। सबसे बढ़िया इसका जो RM का डिजाइन है ना, ये बहुत ही प्यारा लगता है भाई। ये देखिए
एकदम मस्त मस्सा। प्लस इसके जो डोर हैंडल्स का डिजाइन है ये भी बहुत अच्छा है। हालांकि रिक्वेस्ट सेंसर इन्होंने को पैसेंजर साइड देना अभी भी नहीं सही समझा है। केवल ये Hyundai वाले क्रेटा हो ये हो, केवल एक साइड उधर साइड ही ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर देते हैं। पीछे का दरवाजा काफी बड़ा है, यहाँ पे वेन्यू लिखा गया है। और पीछे का स्पेस सबसे पहले चेक करके बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि भाई पहले बहुत दिक्कत होती थी। ये स्पेस काफी ठीक कर दिया इन्होंने। हालांकि इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस है। एक छोटी गाड़ी है उस हिसाब से स्पेस आपको थोड़ा कम ही मिलता है। देखो 15 लाख रुपए में आपके पास ढेर ऑप्शंस खुल जाते हैं भाई, नो डाउट। वेन्यू छोड़ के आप सेल्टोस क्रेटा कुछ भी ले सकते हो। सेल्टोस क्रेटा में एटलीस्ट स्पेस मिल जाता है आपको लेकिन वो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है ना, फिर फीचर नहीं मिलेंगे जितने फीचर इसके अंदर है। अभी आप रुके फीचर्स देखते जाओ, आपको मजा आ जाएगा भाई। तो स्पेस वगैरह ठीक है, पहले से तो ठीक है। पहले तो भिज जाते थे भाई वेन्यू में बैठने, पीछे बैठने के नाम से ही डर लगता था कि वेन्यू में कहीं दूर जाना है, ना ना भाई हम नहीं जा पाएंगे भाई। रूफ रेल्स बहुत ऊंची ऊंची सी दी है भाई इसकी, पता नहीं वाह है आजकल तो इसका ट्रेंड भी चला गया ऊंची रूफ रेल्स के, बस ऐसे लुक के लिए चिपका देते हैं। लेकिन Hyundai वालों ने अच्छी खासी दी है भाई। पीछे की साइड भाई इस वेरिएंट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं प्रॉपर। टर्बो डीसीटी में फायदा तो बहुत होता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स देती है। अब इसी वेरिएंट में अगर आप पेट्रोल डीजल में लेने जाओगे ना नॉर्मली, तो आपको इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जितने इसके अंदर दे रखे हैं। वो क्या क्या फीचर्स है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और ये Hyundai का लोगो वेन्यू इस बार जो लिखा है ना वो अंदर की तरफ लिख रखा है। प्लस कनेक्टिंग लाइट है, जैसे बूट खोलोगे तो कनेक्टिंग लाइट वाली है ना अपना एकदम से बुझ जाती है। और ये इसका वाइपर डिफोगर सब कुछ आ रहा है। इसका आ गया भाई यहाँ पे स्पॉइलर, शार्क पिन एंटीना। 375 लीटर्स के लगभग आपको बूट स्पेस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है विद पार्सल ट्रे। हेलोजन बूट लैंप यहाँ पे है। देखो ये गाड़ियां लेने का फायदा है ना ये होता है, मतलब ऊपर वाले वेरिएंट से लेने का एक बार पैसा तो जाता है, लेकिन सब कुछ आपको कंपनी फिटेड ही मिल जाता है। ये आपको स्टील रिम मिल रहा है, लेकिन ये 15 इंचेस का है, एक साइज कम जो बाकी के टायर है। कॉस्ट कटिंग तो कंपनी को भाई कहीं ना कहीं करनी ही पड़ती है। अब हेलोजन लाइट्स दे रखी है और एक कैमरा आपको यहीं पे मिल जाता है। कैमरे क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं है, केवल एक पीछे वाला कैमरा ही आता है। टर्बो की बैजिंग यहाँ पे आ रही है। ये बताता है कि भैया आप रईस हो, आप 15 लाख वाली वेन्यू लेके चल रहे हो। अदरवाइज भाई ये तो 10 लाख रुपए में मिल जाती है ऑन रोड आपका, जो बिल्कुल इसका बेस वेरिएंट है ना 2 पेट्रोल 1.2 लीटर का। सबसे मेन चाबी भाई इन्होंने ना बिल्कुल बदल दी। देखो 2019 में पहली बार वेन्यू लॉन्च हुई थी, अब जाके 2025 में इन्होंने चेंज, मतलब 6 साल बाद जनरेशन चेंज। और एक फॉर्च्यूनर वाले 10 साल हो जाते हैं तब भी उनको जू नहीं चलती कि जनरेशन चेंज करें क्या करें। मतलब 6 साल में तो जनरेशन चेंज करके चाबी से लेके प्लेटफॉर्म से लेके हर चीज इन्होंने बदल के रख दिया। कुछ भी पुरानी जैसी वेन्यू वाला इसके अंदर है ही नहीं, केवल इंजन को अगर हम छोड़ दें तो। ये चाबी में एच बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये एच बना रखा है इन्होंने। लेकिन इसके अंदर ना कहीं पे भी फिजिकल की का रखने का ऑप्शन नहीं है। ये अलग से गुच्छे में इस तरीके से 2 चाबी देते हैं, हालांकि कवर करके देते हैं, लेकिन और सब चाबी में आपने देखा होगा इसमें अंदर ही रहती है। लेकिन अब आपको अलग से कैरी करनी पड़ेगी। 2 चाबी आपको इस तरीके मिलती है और फिजिकल कीज भी 2 है। अच्छा एक और कलाकारी इन्होंने पता नहीं क्या कर रखी है भाई, यहाँ पे 14 बटन इसको यहाँ पे ही दे सकते थे, लेकिन एक बटन आपको होल्ड का यहाँ पे मिलता है। जो तीसरा बटन आपको मिल रहा है ना अनलॉक के अलावा, ये है कि आप गाड़ी को बेसिकली जैसे गाड़ी आपकी लॉक है तो आपको चालू करनी है तो आप इसको होल्ड करके रखोगे, होल्ड बटन पे दबा के रखोगे तो गाड़ी अपनी स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत लंबे टाइम से इनका फीचर आ रहा है। देखो बहुत साइलेंट इंजन है यार, इतना साइलेंट है कि पता भी नहीं चलता। पास जाके देखोगे ना, देखो मेरे को पास जाना पड़ेगा तब पता चलता है कि गाड़ी स्टार्ट भी हो गई है। मतलब 3 सिलेंडर इंजन इतना ज्यादा रिफाइंड, मतलब मेरे ख्याल से तो मुश्किल से आपको सेगमेंट में मिलेगा ढूंढने पे ही। और यहाँ पे होल्ड करके रखने पे बूट अपना अनलॉक होता है। अच्छा जैसे अब एक और चीज इसका जैसा शीशा खुला हुआ है भाई, अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी लॉक करके, मेरे को पता चला शीशा खुला हुआ, तो मैं होल्ड करके इस बटन को दबा के रखूंगा ना, तो जो अपना ड्राइवर साइड वाला शीशा है ये ऑटोमेटिकली भाई ऊपर भी चढ़ जाता है। और अगर आपको खोलना है, कल को गर्मी वगैरह हो गई है तो अनलॉक बटन को आप दबा के रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं कि चारों अपने दरवाजे या चारों शीशे अपने नीचे हो जाएंगे या फिर सनरूफ नीचे हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल ड्राइवर साइड वाला ही ऊपर नीचे होता है। अब अंदर चलते हैं भाई। डोर हैंडल सबसे प्यारे इसके रिक्वेस्ट सेंसर यहीं पे इन्होंने दे रखा है। इंडियंस के लिए बहुत बड़ा सेगमेंट है सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज का, तो इनको ना बेस्ट तो देना ही पड़ता है भाई हर एक कंपनी को, चाहे ब्रेजा हो, चाहे इसमें टाटा नेक्सॉन हो, चाहे Hyundai वेन्यू हो, ये मेजर प्लेयर्स हैं। हर किसी को बेस्ट अपना देना ही है, तभी जाके भाई सस्टेन कर पाएंगे इस मार्केट में, क्योंकि भाई इसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना इस वाले मार्केट में। हर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स निकाल रखे हैं। 10 प्रोडक्ट्स हैं टोटल, 10 गाड़ियां। अगर आप सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में 10-11 लाख रुपए का बजट लेके चलोगे तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो उस सेगमेंट में कम्पीट करने के लिए भाई Hyundai वालों ने वेन्यू के इंटीरियर में ये देखो जैसे मार्बल की सी फिनिश आती है, लेकिन दिस इज हार्ड प्लास्टिक। डोर ओपनर ऐसा है, यहाँ पे चारों पावर विंडो है, 1 टच केवल आपका ड्राइवर साइड है, 1 टच अप डाउन दोनों आपको मिल जाएगा। लोकल लॉक के बटन यहाँ पे हैं, ऑटो फोल्ड का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल आपको और भी मिल रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्ट टच दे दिया है, यहाँ पे स्पीकर है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे तो बोस के स्पीकर आपको मिलते हैं 10 के अंदर, इसके अंदर नॉर्मल
नॉर्मल बेसिक स्पीकर ही हैं और हमें बोतल वगैरह रखने का भी सिस्टम है। ट्विटर इसमें इसके अंदर दे रखे हैं और इसके अंदर जो सीट है ना वो आधी अधूरी इन्होंने कर रखी है। ये 4 वे एडजस्टेबल है, आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, लेकिन अगर हाइट अगर आपको एडजस्ट करनी है तो फिर आपको भाई अपने आप मैनुअल ही करनी पड़ेगी, मतलब बीच में छोड़ दिया आपको कहीं ना कहीं। अंदर चलते हैं तो भाई सबसे प्यारा पार्ट तो मुझे इसका इंटीरियर ही लगता है। लुक एट दिस ब्यूटी यार, तो क्या ही बढ़िया इन्होंने इंटीरियर बनाया है। मेन चीज जो कर्व्ड स्क्रीन डाली है ना ये बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी को पहले स्टार्ट किया जाए तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इधर है, इसको दबाएंगे ना हम। तो एक चीज जो मुझे सबसे बेकार लगी है भाई वो है इसका मीटर। मतलब यार ये कितना गंदा मीटर लगता है। जैसे टॉय गेम्स का सा देखना, जब मैं आरपीएम बढ़ाऊंगा तो कुछ इस तरीके का आपको मीटर मिलता है यार, ये ऐसे बढ़ते हैं यार, दिस लुक्स वेरी बैड। और इसके अंदर भाई ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह अप्लाई हो जाती है। जैसे ही मैं इसको डी पे करके चलूंगा ना अपने आप इलेक्ट्रॉनिकली पार्किंग ब्रेक हट जाती है। जैसे पी पे डालूंगा तो अपने आप पार्किंग ब्रेक दोबारा लग जाएगी। क्या ही स्मार्ट फीचर्स दे रखे हैं यार Hyundai वालों ने, बहुत बढ़िया है। तो सीट बेल्ट लगाओ मत लगाओ, डी पे डालते ही पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली हट जाएगी। ये जो है ना करंट ट्रिप वगैरह ये इनके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इन्होंने उल्टा कर दिया ना, वॉल्यूम के यहाँ कर दिए, मीटर के यहाँ कर दिया, मतलब पहले आदत यहाँ की डलवा दो उल्टे उल्टे, फिर इनको चेंज कर दो तो बड़ी इसमें कंफ्यूजन होती है नए नए बंदों को। तो हालांकि इसकी आदत पड़ जाएगी लोगों को, लेकिन इसकी जरूरत कुछ ऐसा थी नहीं। अब चाहो क्लस्टर में जाके मैं थीम बदल लूंगा बाद में जाके भाई, तो भाई वो भी मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, केवल कलर ही बदलते हैं। ये देखो अब थोड़ा सा नीला सा हो गया, थोड़ा लाल सा हो गया। लाल फिर भी ठीक लग रहा है, लेकिन वो तो भाई वीडियो गेम का सा लग रहा है, जैसे बच्चों किसी टॉय कार में बैठे हो। तो क्या हो गया यार इनको, पहले वरना का वेन्यू का इतना बढ़िया मीटर होता था जो एनालॉग होते थे ना आरपीएम वगैरह। ट्रू ड्राइवर जो होगा ना उसको फील आती होगी उसमें कि कितना मजा आता था फ्यूल देखने में भाई, जब टंकी फुल हो तो वो सुई जब पूरी की पूरी उठी रहे वो कितनी अच्छी लगती है। लेकिन आजकल हर चीज डिजिटल होती जा रही है ना, वो ही दिक्कत है। टीपीएमएस वगैरह का फीचर यहाँ पे आ रहा है, रेंज वगैरह यहाँ पे बताता है, प्लस यहाँ पे इसके कंट्रोल्स हैं बाकी के, और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल है, मोड वगैरह अप डाउन ये सब फोन उठाने का काटने का। ये इसका मोर्स कोड में Hyundai का H लिखा गया है, एरोप्लेन की भाषा में H ऐसे 4 डॉट से रिप्रेजेंट होता है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत मंदे टाइम की बात हो गई। अब मेरे ख्याल से Hyundai हर जगह अपने ये 4 यही लगाएगा इंटीरियर से बैठे बैठे, किसी जनरल पब्लिक को समझ भी नहीं आएगा कि कौन सी गाड़ी है भाई। तो बढ़िया काम कर रहा है Hyundai, इज वेरी सीरियस इन इंडियन मार्केट, और इनके फिट एंड फिनिश वगैरह हर चीज बढ़िया रहती है। इवन देखो ये जैसे 2 ये पैनल बिठाने ना, तो अगर टाटा महिंद्रा होती तो ऊपर नीचे रहते, लेकिन ये यहाँ पे परफेक्ट निकल के आता है। तो ऐसे ऐसे कुछ फीचर्स हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, लेकिन वाइपर्स आपके मैनुअली है। पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं इसके अंदर, क्योंकि भाई आपने इतने पैसे दिए हैं, आप जब टर्बो डीसीटी ले रहे हो तो ये तो चीजें मिलना बिल्कुल जायज ही है। और ये स्क्रीन ऐसे आपको समझ आएगा कितनी कर्व्ड है। अब ये वाली स्क्रीन आप देख रहे हो ना, ये 10.3 इंचेस के लगभग टॉप मॉडल में आती है, लेकिन ये जैसा कि एक नीचे वेरिएंट है तो इसके अंदर भाई थोड़ी छोटी स्क्रीन है। अब इन्होंने ब्लैक करके ऐसे फील तो होने नहीं दे रहे हैं कि भाई कितनी बड़ी स्क्रीन है कितनी नहीं है, लेकिन जब आप इसके अंदर कारप्ले कनेक्ट करते हो ना तो आपको पता चलता है कि भाई ये तो छोटी स्क्रीन है, काफी बेजल्स बड़े हैं इसके अंदर। तो अभी आप जो देख रहे हो ना, कारप्ले चलने के बाद आपको कुछ इस तरीके की लुक देगा, लेकिन अगर आप इसको कारप्ले को हटा लेते हो तो अगर ये ब्लैक स्क्रीन रहेगी तो ऐसे लगता है कि पूरी बड़ी स्क्रीन है ये। अगर आपको मेरी तरह इस स्क्रीन से दिक्कत है, इस स्क्रीन से दिक्कत है भाई कि आपको बड़ी चाहिए, अलग चाहिए, तो आपको HX10 वेरिएंट में जाना पड़ेगा। इससे ऊपर जो लगभग 1,60,000 रुपए महंगा है, उसके अंदर भाई ये भी चेंज हो जाएगी, ये भी पूरी बड़ी आ जाएगी, बोस के स्पीकर आ जाएंगे, एडास भी आ जाएगा, तो 4-5 चीजें बदल जाती है HX10 में, लेकिन उसके लिए लगभग 1.5 लाख रुपए महंगा है। तो अगर आप पे कर सकते हो एक्स्ट्रा कि भैया 4-5 किस्त में दे दूंगा, लेकिन जिंदगी के मजे लेना चाहता हूँ पूरे तरीके से, टॉप ही कहलाएगा, तो आप देख सकते हो भाई मेरे ख्याल से तो भाई 16,90,000 रुपए सुन के फिर वही बात आ जाती है कि फिर और ऑप्शंस खुल जाते हैं। तभी मैंने कहा कि ये वाला वेरिएंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को वैल्यू फॉर मनी लगेगा। बाकी इसके एसी कंट्रोल आते हैं, ये सही है भाई कि इन्होंने फिजिकल बटन्स दे रखे हैं, इससे कोई टच बेस्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एसी वेंट यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है छींटे से मार दिए हो भाई, लेकिन इन्होंने मार्बल सी टच फिनिश दिया, एरोप्लेन जैसी भाई, और कहीं ना कहीं एरोप्लेन फाइटर जेट वेट से इंस्पायर्ड कहीं ना कहीं इन्होंने गाड़ी बनाई है, जो कि इनके यहाँ पे मोर्स कोड और इंटीरियर को देखते हुए समझ आती है। जिसका 7 क्लच डीसीटी ट्रांसमिशन है। ये हम ड्राइव रिव्यू में बात करेंगे भाई कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। दोनों सीट वेंटिलेशन के साथ है, अच्छा फीचर है भाई, प्लस पीछे का अगर आपको कैमरा खोलना हो तो यहाँ से खुल जाएगा स्क्रीन। कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक रहा, ये एम्बिएंट लाइट रहा, ये केवल डीसीटी वाले ही। अगर आप डीजल पेट्रोल नॉर्मल वाले में अगर आप लेने जाओगे भाई ये HX8, तो उसमें आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी नहीं मिलेगी, एम्बिएंट लाइट भी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको फिर टॉप वेरिएंट HX10 में ही जाना पड़ता है। प्लस ड्राइव मोड ट्रैक्शन मोड आपको बदलने हैं अगर, तो इको नॉर्मल स्पोर्ट ऐसे आप लगा सकते हो। ट्रैक्शन पे स्नो मड सैंड के भी आपके पास ऑप्शंस अपने आ जाते हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी अपने को मिल जाता है भाई, इस तरीके से आप इसको ऐसे रख दो, वायरलेस चार्ज अपना चालू हो जाते हैं भाई, चार्जिंग अपने आप। प्लस यहाँ पे नीचे की साइड आप देखोगे तो एक टाइप सी पोर्ट दे रखा है, प्लस इस वाले पोर्ट को आप USB बना सकते हो, ओनली चार्जिंग चाहो तो वो भी बन जाएगा। अब देखो 12 वोल्ट का सॉकेट कितनी नाइसली प्लेस इन्होंने करा है, इसको पुश करोगे आप, थोड़ा सा हार्ड दबता है ये,
तो यहाँ पे आप अपना लगा के उसमें डैश के फास्ट चार्जर कुछ भी लगाना चाहो लगा सकते हो। अब जैसे सेल्टोस वगैरह में उन्होंने भाई यहाँ पे आर्म रेस्ट के अंदर दिया है तो अच्छा नहीं लगता ना, बहुत सारी कंपनी इसको हटाती भी जा रही है कि लुक खराब होती है उसको। जैसे अब ऐसे कवर भी कर सकते हो उसको, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। और ये प्रैक्टिकल फीचर बहुत ज्यादा है भाई, इसके अंदर आर्म रेस्ट भी, इसके अंदर फास्ट टैग पैसे वैसे कुछ भी रख लो, लेकिन थोड़ा सा छोटा है, प्लस स्लाइड भी नहीं होता है। प्लस यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स भी अपने को मिल जाता है, यहाँ पे फोन वगैरह रख लो, ये भी अच्छी चीज उन्होंने दी है। सनवाइजर पे जाओगे तो यहाँ पे ड्राइवर साइड मिरर नहीं है कोई भी, लेकिन यहाँ पे एक मिरर मिल जाता है। लाइट लूट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है जो कि हेलोजन ही है। सनरूफ भी HX8 वेरिएंट में आ जाती है, मतलब जरूरत के फीचर्स हैं भाई सारे के सारे। ऐसा करके अपने आप ये पर्दा वर्दा हट जाएगा। सनरूफ पहले खुल गई है, ये बाद में हट रहा है। तो बहुत छोटी सनरूफ है, इलेक्ट्रिक सनरूफ है, ऐसा कुछ काम की तो है नहीं, लेकिन ठीक है भाई। ऐसा सनग्लास होल्डर गाड़ी के अंदर नहीं है भाई, यहाँ पे स्पेस ही नहीं मिला इनको सनग्लास होल्डर रखने का, तो वो उन्होंने दिया भी नहीं है। प्लस ये जो पूरी थीम है ना, ये ब्लैक नहीं है, आपको अगर वीडियो में लग रहा हो थोड़ा सा ब्लू शेड है इसके अंदर भाई। जैसे पहले एक्स लाइन में आता था ना सेल्टोस में, थोड़ा सा ब्लू सा इन्होंने दे रखा है भाई। ब्लू प्लस थोड़ा सा ऑफ व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। गाड़ी नो डाउट देखने में इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो हर जगह से बहुत ही प्यारी लगती है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो भाई वही वाली चीज है, अगर मीटर स्क्रीन पसंद नहीं आ रही तो आप इनके ऑप्शन इन्होंने पूरे देंगे, बड़े ले लो भैया, पैसे ज्यादा लेंगे तो अपना चीजें भी बड़े दे देंगे। जैसे आप देखो आप स्क्रीन, ये स्क्रीन रियलिटी में सिर्फ इतनी बड़ी है, बाकी सारे बेजल्स ही हैं इसके अंदर। ये पीछे साइड इन्होंने एक आर्मरेस्ट भी दे रखा है विद 2 कप होल्डर्स, कंफर्टेबल जर्नीज के लिए। प्लस यहाँ पे बीच में कोई भी नेक रेस्ट वगैरह नहीं है, हेलोजन लाइट यहाँ पे भी दे रखी है। और इस वेरिएंट में आपको कर्टेन्स मिल जाते हैं रियर में, इधर साइड भी है उधर साइड भी है। प्लस ए पिलर यहाँ पे ब्लैक ही मिलते हैं, ये वाला भी ब्लैक है। 6 एयर बैग ये अपना स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट से इसके अंदर दे रहे हैं, तो इसके वेरिएंट के अंदर भी आपको 6 एयर बैग ही मिलते हैं। प्लस सीट बेल्ट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल आपको नहीं मिलती है, ये फिक्स्ड ही है। रियर में इस इवेंट्स हैं और 2 टाइप सी पोर्ट भी अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ फोन वगैरह रखना हो तो वो भी आप अपना रख सकते हो, पोर्ट्स की कमी नहीं है। फोन चार्ज वार्ज करने के लिए तो काफी अच्छी इन्होंने सुविधाएं दे रखी हैं। तो ये भाई मेन Hyundai Venue मेरे ख्याल से तो सर्वगुण संपन्न है भाई। इस वेरिएंट के अंदर भी सारे फीचर इन्होंने दे रखे हैं, एक भी फीचर ऐसा नहीं कह सकते कि भैया ये नहीं है। इसके ऊपर तो भैया HX10 के ऊपर की चीजें बेटर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कुछ ऐड हो रही है। नहीं, स्पीकर क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है। तो जो मैंने Hyundai Venue के बारे में सोचा था ना, उससे ऊपर ही गाड़ी है कहीं ना कहीं निकली है भाई। चाहे फीचर्स की बात करो, क्वालिटी, फिट एंड फिनिश की बात करो, 15 लाख रुपए के हिसाब से मुझे तो गाड़ी ठीक लगी है। अगर आपको टर्बो पेट्रोल का ही शौक है, आपको पेट्रोल में ही परफॉर्मेंस चाहिए, तो कहीं ना कहीं Hyundai ने काफी अच्छा प्रोडक्ट भाई ओवरऑल निकाल रखा है। तो क्या आप बताना आपके क्या थॉट्स है इस Hyundai Venue के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।